नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत थोरा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द डेयरी शो पर। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा डेयरी फार्म डिजाइन करना मतलब कंस्ट्रक्शन करना ही होता है? नहीं, आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। शुरुआती प्लानिंग मतलब बस कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो एक अच्छा डेयरी फार्म का डिजाइन दशकों तक आने वाले आपके फार्म का प्रॉफिट, आपकी काऊ का कंफर्ट, आपके काऊ का वेलबींग और फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। किसान भाइयों, डेयरी फार्म को शुरू करते समय डेयरी फार्म का डिजाइन सबसे पहले शुरू होता है ड्राइंग बोर्ड पर। मतलब आप जब बैठ के उसको प्लान करना शुरू करते हो कि मेरे पास गाय कितनी होगी, मेरा फीडिंग मैनेजमेंट कैसे होगा, मेरा जो फार्म का दूध निकलेगा उसका मैं क्या करूंगा, वो कहाँ बिकेगा, उसका मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा या उसको ऐसे ही बेच दूंगा। उसी के साथ में आपका सबसे पहला सवाल ये भी होता है कि इन गायों के लिए जो डेयरी फार्म में बना रहा हूँ वो कैसे होगा, वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, शेड का ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, मेरी कितनी काऊ शेड के अंदर रहेगी। ये सारी चीजों को देखकर आप डेयरी फार्म को शुरू करने के बारे में सोचते हो। तो मेरे किसान भाइयों, एक अच्छा डेयरी फार्म डिजाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यही आज के वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले 18 से 20 साल के अपने डेयरी फार्मिंग के करियर में ये देखा है कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस बस एक बिजनेस नहीं होता। मतलब डेयरी फार्म के अंदर आपके जो पशु होते हैं, आपकी गाय होती है, उसके साथ में फार्मर का एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है। उसके लिए वो दूध देने वाली मशीन नहीं होती है, वो उसके फैमिली का पार्ट होती है, उसके डे टू डे लाइफ का पार्ट होती है। और जैसे फार्मर अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के वेलबींग और कंफर्ट के बारे में सोचता है, आई एम श्योर कि वो अपनी काउस के बारे में भी सोच रहा है। इसीलिए आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है काउ कंफर्ट। तो काउ कंफर्ट मतलब क्या कि आपके डेयरी फार्म के अंदर अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, बेडिंग कंफर्टेबल होना चाहिए। जहाँ पे आपकी काउ बैठेगी तो उसकी बैठने की व्यवस्था कंफर्टेबल होनी चाहिए। इसी के साथ में खुला और नेचुरल शेड लगना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका शेड आप बेहतरीन बनाते हो, उसकी हाइट अच्छे से रखते हो, तो रेडिएटिंग हीट, समर में जब आपका शेड का रूफ गर्म हो जाता है तो रेडिएटिंग हीट रिड्यूस हो जाती है। बाद में हम लोग फैंस और कूलिंग सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी काऊ को बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा शेड के अंदर। और दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ा सक्सेस आपका यही है कि अगर आपकी काऊ डेयरी फार्म के अंदर खुश है, वो कंफर्टेबल है, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो दूध भी देगी, वो हेल्दी भी रहेगी। और वो कंफर्टेबल रहेगी तो डिजीज कम आएंगे, स्ट्रेस कम आएगा, तो लॉन्ग टर्म में जाके आपकी कॉस्ट भी बहुत कंट्रोल होगी, जो आपको दवाइयों पे और उसकी बीमारियों पे खर्च करनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को रखना है याद में दोस्तों, क्या कि डेयरी में कंफर्ट का ध्यान रखना है। सेकंड चीज दोस्तों, हम लोगों को लेबर इफिशियंसी के बारे में सोचना है। जब आप 20, 50, 100, 200 गाय का डेयरी फार्म करते हो तो आपकी सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं कम से कम लोगों को लेकर इस डेयरी फार्म को मैनेज कैसे करूं, जिससे कि मेरी मैन पावर कॉस्ट कम रहे और इफिशियंसी ज्यादा रहे। तो लोग जो भी आपके डेयरी फार्म में काम कर रहे हैं, तो आपके फार्म के डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो लोग कम थके, थकावट कम हो, इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा हो, उनका आउटपुट ज्यादा मिले आप लोगों को। और फ्यूचर में जाके अगर आपको टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी करना पड़े तो मशीनों को भी आप आराम से फार्म के अंदर यूज कर सको। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों को डेयरी फार्म का डिजाइन करना है। तो लेबर इफिशियंसी भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, एनिमल फ्लो। आपके जो भी पशु होंगे उनका फ्लो हम लोगों को ध्यान में रखकर डेयरी फार्म को डिजाइन करना होता है। अब ये फ्लो क्या होता है कि आपकी जो काउज है वो मिल्किंग पार्लर में दूध निकालने के लिए जाएगी, शेड में रहेगी, उनके लिए चारा आएगा शेड के अंदर, तो वो सेम रास्ते से आएगा। तो शेड या आपका फार्म इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि एक दूसरे को वो लोग डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। तो अगर काउ मिल्किंग के लिए जा रही है तो खाना शेड में आ रहा है, तो एक दूसरे को वो सेम रास्ते से कंफ्लिक्ट ना करे। इस तरीके से हम लोग डेयरी फार्म का डिजाइन करने, एक इफिशिएंट काउ फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके के रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों हम लोगों को याद रखना है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट का नजरिया। ये फार्म है तो जाहिर सी बात है गोबर होगा, गोमूत्र होगा, आपका फीड का जो भी वेस्ट निकलेगा वो फार्म के अंदर होगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए डिजाइन में बहुत बेहतर तरीके से शुरुआती समय में सोचना पड़ता है। आपके शेड का स्लोप कैसा है, गोबर और गोमूत्र किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा, वहां से जो वो बह के जाएगा एक किसी कोने में, जहां पे आप या तो बायोगैस प्लांट लगा सकते हो या वहां से उठा के आपके खेत में डाल सकते हो। तो वहां जाने के लिए आपके क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। मतलब आप नहीं चाहोगे कि आपके डेयरी फार्म के अंदर सारी मक्खियां वक्खियां मिला रही है, गंदगी दिख रही है, नहीं। आप हमेशा चाहोगे कि आपकी काऊ क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट में रहे, गोबर का और वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो। इसीलिए क्लोज्ड गटर का हम लोगों को यूज करना है अच्छे से और इफिशिएंटली।
हम लोगों को डिजाइन में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है कि डेयरी फार्म का जो भी बेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से एक तरफ हम लोग ले जाएं। पांचवा चीज हमें क्या देखना है कि फ्यूचर एक्सपांशन के बारे में दोस्तों हमें जरूर सोचना। देखिए, आज तो आप 20-50 गाय के साथ शुरू कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी नंबर पे रुकोगे। पहले साल आपके पास अगर 20 प्रेग्नेंट काऊ है तो अगले साल 20 गाय 20 बच्चे देंगी। उसमें से चलिए 50% हम मान लेते हैं कि फीमेल काफ है, तो अगले साल का आपका काउंट 30 हो गया। इसी तरीके से वो नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर आपका डेयरी फार्मिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो जाहिर सी बात है कि आप नए पशुओं को भी खरीदोगे। तो हमेशा अगले 2 साल 5 साल का फोरकास्ट प्लान करके ही आप अपने फार्म का डिजाइन और एक्सपांशन को ध्यान रख के ही फार्म का डिजाइन बनाइए, ताकि फ्यूचर में जाके हम लोग जो भी एक्सपांशन करें वो एकोमोडेट हो सके। जैसे आप आगे जाके नंबर ऑफ काउस बढ़ाओगे तो उसी के साथ आपको मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी, उसी के साथ आपको ज्यादा वेस्ट मैनेज करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर्स लगेंगे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के मेरे किसान भाइयों, हम लोगों को डेयरी फार्म का डिजाइन करना है कि फ्यूचर में आने वाला एक्सपांशन एकोमोडेट हो सके। अब दोस्तों, डेयरी फार्म एक बस बिजनेस नहीं होता, ये एक कंप्लीट सिस्टम होती है, एक शहर नहीं होता। एक शहर में देखिए आप लोग, जहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ पे वेस्ट भी मैनेज करना होता है, लोगों का रोड मैनेजमेंट भी करना होता है ताकि ट्रैफिक में कंजेशन ना हो, उनको सुविधाएं देनी होती है, जैसे पानी सही से मिले, साफ सुथरा पानी मिले, खाना सब्जी मंडी पास में हो, उसी के साथ में उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, उसी के साथ हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग एक शहर को मैनेज करते हैं दोस्तों, डेयरी फार्म कोई एक शहर से कम नहीं है। मतलब ये एक कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। हम लोगों को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह इस डेयरी फार्म के डिज़ाइन की तरफ देखकर इसको वेल प्लान करना है, तो आगे जाके आपके फार्म के अंदर भी फीडिंग डिपार्टमेंट का काम अच्छे से चले, आपके मिल्किंग पार्लर में अच्छे से काम चले, आपके कूलिंग सिस्टम्स अच्छे से चले, आपका वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज हो। ये सारी चीज़ों को सोच के, एक सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए जब आप डेयरी फार्म डिज़ाइन करते हो दोस्तों, तब जाके लॉन्ग टर्म अगले 10-20 सालों तक आपको उस शेड से, आपके डेयरी फार्म के डिज़ाइन से बहुत अच्छे से आउटपुट्स मिलते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हुआ है वो आपका रिकवर होता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। हम लोगों को 6 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, हम लोगों को काऊ कंफर्ट के बारे में सोचना है। हमारे डेयरी फार्म को डिज़ाइन करते समय काऊ कंफर्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट फोकस प्रायोरिटी होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है दोस्तों, वो है लेबर इफिशियंसी। आपके फार्म के अंदर जो आपके कामगार होंगे, आपके लेबर्स होंगे, उनको इफिशियंटली काम करने के लिए सूटेबल शेड को हम लोगों को डिज़ाइन करना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एनिमल फ्लो। जो भी जानवर आपके फार्म में है वो बिना डिस्टरबेंस के अपनी डेली एक्टिविटी कर सके, मिल्किंग में जा सके, खाना खा सके, आराम से आराम कर सके और बढ़िया तरीके का दूध आपको दे सके। तो काऊ फ्लो और उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट हम लोग को ध्यान में रखकर डेयरी फार्म को डिज़ाइन करना है। चौथा पॉइंट दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट। फार्म के अंदर जो भी वेस्ट निकलेगा, चाहे वो फीड वेस्ट हो, गोबर हो, गोमूत्र हो या जो भी वेस्ट हो, उसका एक इफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग को डिज़ाइन करना है इनिशियल लेवल पर। ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, फ्यूचर एक्सपांशन। मतलब अगर दूर तक हम लोग सोचकर डेयरी फार्म बना रहे हैं तो आगे जाकर बढ़ने वाले नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ बेबी काउज जो पैदा होंगे या फिर आपके फार्म की साइज जो बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों को फ्यूचर एक्सपांशन को सोचकर अपने डेयरी फार्म को डिज़ाइन करना है। और छठा पॉइंट, जैसे मैंने बताया दोस्तों, डेयरी फार्मिंग बस एक बिजनेस नहीं है, ये एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो आप इसको जब सिस्टम के तौर पे डिज़ाइन करते हो, लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिज़ाइन करते हो, इफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखकर, काउस के वेलबींग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करते हो, तब जाके आप एक बढ़िया सा डेयरी फार्म बनाते हो। तो इन 6 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देकर अगर आप डेयरी फार्म को डिज़ाइन करोगे, बनाओगे, तो मुझे 100% गारंटी है दोस्तों कि आपका एक बहुत बढ़िया डेयरी फार्म आप बना पाओगे। इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके लिए कोई भी वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कोई भी नॉलेज मिला है, तो प्लीज हमारे चैनल द डेयरी शो को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिया हुआ बेल बटन दबाइए, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो लेके आए वो आप तक तुरंत पहुंचे। और प्लीज ये वीडियो आपके किसी एक दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिए जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने का वादा करते हुए मैं अनिकेत थोरात आप सभी की इजाजत लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए कीप फार्मिंग।